मत करो, तुम भी चले जाओ पीछे जी। हाँ हाँ पीछे चलो। हाँ बैठो, पीछे बैठो। डबल डबल बैठो, क्यों तीन तीन बैठे हुए हो? ठीक है। और भी कोई बात कर रहा है क्या? पढ़ें? बताओ एजीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इधर इधर इधर। हाँ, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी क्या है, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अभी तक हम लोग एरिथमेटिक देख रहे थे, है ना? ज्योमेट्रिक अलग देखे, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? जैसे देखो, अगर हम कुछ ऐसा बोले, इफ A1 A2 A3 A4 nth टर्म है मान लो। अगर ये एपी में है, ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा है A1 A2 A3 A4 AN एपी का, ठीक है, और दूसरा B1 B2 B3 B4 BN। अगर ये जीपी में है, ठीक है, A1 से लेकर AN तक जो है टर्म वो क्या है, एपी में है। B1 से लेकर BN तक जो टर्म है वो क्या है, जीपी में है। देन अगर कुछ ऐसा लिखा है, आ जाओ A1 B1 A2 B2 A3 B3, ऐसा कुछ AN BN, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एजीपी। बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। A1 A2 A3 AN एपी में चला, B1 B2 B3 BN क्या चला, जीपी में चला, तो A1 के साथ B1 को लिख रहा है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 AN BN, ये सब क्या हो जाएगा, एजीपी में होगा। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कैसा रहेगा, 2x रहेगा, 5x² रहेगा, 8x³ रहेगा, 11x4 रहेगा, ऐसा सीरीज चलता जाएगा। तो जब ऐसा कुछ दिखेगा तो हम लोग क्या जज कर पाएंगे कि 2 + 3 5 3 8, मतलब ये चल रहा है एपी में 2 5 8 11। और ये देखो सेकंड वाला टर्म देखो, x² x³ x4, ये क्या चल रहा है, जीपी में। तो ये क्या सीरीज बना, एजीपी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे सम निकाल पाएंगे, कैसे nth टर्म निकाल पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एजीपी का अगर हम कुछ ऐसा बोले कि जनरल अपीयरेंस कैसा होगा, जनरल अपीयरेंस ऑफ एजीपी, बात को समझिएगा। मतलब जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल अपीयरेंस वही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax² + bx + c = 0, है ना। क्यूबिक का क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0, ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर इस एजीपी का क्या होगा, जनरल अपीयरेंस टर्म्स वाइज। ए के साथ बी रहेगा, फर्स्ट वाला एपी, सेकंड वाला क्या, जीपी। सेकंड क्या हो सकता है, ए प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, बी आर। कॉमन रेशियो ना, इधर कॉमन डिफरेंस और इधर कॉमन रेशियो, बात को समझिएगा अच्छे से। थर्ड क्या हो जाएगा, A + 2D, और इधर बी आर स्क्वायर। वैसे ही चलेगा, लास्ट टर्म अगर nth टर्म देखें तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, A + n - 1 * d, और इधर BR n - 1, nth टर्म ARn - 1 होता था, तो क्या हो जाएगा, BRn - 1। इतना समझ रहे हैं, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
लिखो, समझना अच्छे से। एजीपी का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं ना? क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बी आर एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म क्या है? ए बी। सेकेंड टर्म ए प्लस डी बी आर। ये सब एजीपी का टर्म्स है। सम पे आते हैं अब। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, जरा डिराइव कीजिए थोड़ा। बुक में डायरेक्ट लिख दिया है वो आंसर ना। सम कैसे निकालेंगे इसका, एजीपी का? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, ये सब पढ़े थे ना, एपी में भी, जीपी में भी, एचपी में भी। तो इसका एन एट टर्म आ गया आपके पास जनरल अपीयरेंस में। सम भी देखेंगे और सम इनफिनाइट तक का सम देखेंगे। सम में क्या करना होगा? सबको ऐड करना होगा। यही करते थे ना? सबको ऐड करने के बाद कुछ तो एस एन का फॉर्मूला आना चाहिए। एपी में क्या था एस एन का फॉर्मूला, बताओ? एपी में एस एन का फॉर्मूला क्या था? और तुम बताओ जी जीपी में क्या था? अरे हम पूछ रहे हैं तो उसकी तरफ क्यों देखते हो? देख कर बताओ जी तुम। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ। आर माइनस वन। तो वैसे ही इसका होगा ना, एजीपी का सम ऑफ एन टर्म्स। निकालिए। यहां तक समझ में आ रहा है ना? कुछ खास नहीं है, बस एजीपी लिख दिए, एपीजीपी का कॉम्बिनेशन, और टर्म्स वाइज लिख दिए कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। जीपी का फर्स्ट टर्म बी है, बी आर स्क्वायर है, और बी आर एन माइनस वन है। अब इसका सम निकालना। चलिए,
जीपी का सम कैसे निकाले थे, कुछ याद आ रहा है? कोई बता सकता है? जीपी का सम भी डिराइव किए थे ना हम, कैसे किए थे? जीपी का एस एन जो था, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, सबको ऐड किए थे। उसके बाद क्या किए थे? आर से मल्टीप्लाई किए थे उसी इक्वेशन को, यानी एस एन लिख दिए थे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू ऐसा कुछ, और आर एस एन निकाले थे, और दोनों को क्या किए थे? सब्ट्रैक्ट किए थे, तब एक फॉर्मूला आया था, ए इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। यही था ना? तो सेम प्रोसेस यहाँ भी कीजिए। अगर एस एन लिखना चाहूंगा तो क्या लिखोगे आप, बताइए? ए बी, ठीक है, प्लस ए प्लस डी बी आर, यही ना, प्लस ए प्लस टू डी बी आर स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा ना? nth टर्म कितना होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके साथ क्या हो जाएगा? बी आर एन माइनस वन, एस एन हो गया। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आर से, मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर एस एन, और आर एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी इंटू आर हो जाएगा। तो इसके सामने नहीं लिखते हैं, आर वाले के सामने लिखते हैं, एक स्टेप छोड़कर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी आर प्लस, यहां पे क्या होगा? ए प्लस डी बी आर स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा? वैसे ही ए प्लस टू डी बी आर क्यू, वैसे ही चलेगा। मतलब एक टर्म आगे तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां पे एक्चुअल में क्या होगा? इसके जस्ट सामने ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी बी आर, कितना होगा यहां पे बताओ? एन माइनस वन के जस्ट पहले एन माइनस टू, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बी आर, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? एन माइनस वन प्लस वन, आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर का पावर वन है, तो ये बन जाएगा कितना? एन। क्लियर है? यहाँ पे n माइनस टू होगा या n माइनस वन होगा? वन होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो है, यहाँ पे देखो n माइनस वन लिए, n माइनस टू लिए, तो n माइनस टू नहीं होगा। यहाँ पे माइनस वन है तो उससे एक एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे माइनस टू है तो एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे n माइनस वन, इसको n माइनस वन कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, करो। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा वन है और ये टू है, वन माइनस टू कीजिए। ये डेरिवेशन कहीं पूछेगा नहीं बार बार, लेकिन मालूम होना चाहिए कि आया कहां से। एस एन हो गया आपके पास, आर एस एन हो गया, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे? एस एन माइनस आर एस एन, यानी ये जो टर्म बनेगा क्या हो जाएगा? एस एन इंटू वन माइनस आर। चलिए ये क्या हो जाएगा? ए बी तो अपने जगह पे रहेगा, ए बी प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए बी आर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और माइनस ए बी आर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? क्या? डी बी आर बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख दो आप डी बी आर।
आर का पावर 1 है। सेकंड में देखिए ए बी आर स्क्वायर और यहाँ पे ए बी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी बी आर स्क्वायर ए जो है ना ए वो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बी और डी वाला। तो यहाँ पे 2d b² और माइनस डी बी आर स्क्वायर, 2d b r² माइनस डी बी आर स्क्वायर कितना बच जाएगा डी बी आर स्क्वायर, यानी ये कुछ ऐसा सीरीज बन जाएगा डी बी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो करो। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 1 है और ये 2 है, 1 माइनस 2 कीजिए। ये डेरिवेशन कहीं पूछेगा नहीं बार बार, लेकिन मालूम होना चाहिए कि आया कहां से। एस एन हो गया आपके पास, आर एस एन हो गया, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे एस एन माइनस आर एस एन, यानी ये जो टर्म बनेगा ये क्या हो जाएगा एस एन इंटू 1 माइनस आर। चलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी तो अपने जगह पे रहेगा, ए बी प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए बी आर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और माइनस ए बी आर दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या डी बी आर बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख दो आप डी बी आर, आर का पावर 1 है। सेकंड में देखिए ए बी आर स्क्वायर और यहाँ पे ए बी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी बी आर स्क्वायर ए जो है ना ए वो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बी और डी वाला। तो यहाँ पे 2d b² और माइनस डी बी आर स्क्वायर, 2d b r² माइनस डी बी आर स्क्वायर कितना बच जाएगा डी बी आर स्क्वायर, यानी ये कुछ ऐसा सीरीज बन जाएगा डी बी आर स्क्वायर डी बी आर क्यू, ऐसे ही चलेगा ना, कहां तक जाएगा बताइए डी बी आर एन माइनस 1 तक, ये एक बन गया कंप्लीट। और भी कुछ है क्या, हाँ, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करें यहां से यहां तक तो हो गया, लेकिन ये माइनस के साथ रह जाएगा, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और बी आर एन, ये हो गया एस एन 1 माइनस आर। क्लियर है, अब एक बार और इसका कुछ अप्लाई कीजिए, ये किस टर्म में कैसा जा रहा है, कैसा टर्म है एपी जीपी एचपी कैसा है जीपी, तो इसका फॉर्मूला निकालिए, कीजिए यहां से डीबी को अगर कॉमन कर लें तो आर आर स्क्वायर आर क्यू आर एन माइनस 1 तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, करो एक बार ट्राई करो। डीबीआर को कॉमन कर लो, उसके बाद 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू ऐसा सीरीज चल रहा है एन माइनस 1 तक। ए बी प्लस डी बी आर, ये किधर कितना हो जाएगा जीपी में है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, होगा क्या बोलो, सम हो जाएगा ना, डीबी आर कॉमन कर लिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ए का वैल्यू तो 1 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है, एस एन क्या होता है ए इंटू 1 माइनस
आर एन अपॉन, यही होता है ना। तो एस एन ए कितना है, डीबी आर को ही कॉमन किए तो ए तो 1 है ना, 1 + आर समथिंग ऐसा कुछ। तो क्या हो जाएगा, डीबी आर 1 - आर एन अपॉन 1 - आर। ए का वैल्यू 1, 1 - क्या दिक्कत हो रहा है, बोलो खड़े होकर बोलो, दिक्कत है तो। लो। यहाँ पे अगर करेंगे डीबीआर को कॉमन तो क्या होगा, 1 + आर + आर²। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 - आर एन अपॉन 1 - आर हो गया। और ए की क्या बच जाएगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी बी आर एन। बुक देखोगे फंसोगे, और उस बुक को अभी बताते हैं कि क्या गलत किया है, क्वेश्चन से पता चलेगा। बुक पे भी मत जाओ, बुक को एकदम छोड़ दो। ये क्लियर है यहां तक। अब हम एस एन को लिखना चाहें तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन कितना हो जाएगा, ये तो 1 - आर से थ्रू आउट सबको डिवाइड भी कर सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन 1 - आर प्लस डी बी आर 1 - आर⁴ और ये क्या हो जाएगा 1 - आर का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - आर से डिवाइड भी हो रहा है, और माइनस ए प्लस n - 1 इंटू डी बी आर एन अपॉन 1 - आर। ये फाइनल है। हाँ, मतलब उल्टा वाला केस करो, Rn - 1। हाँ, अच्छा ये बोल रहे हो, यही बोल रहे थे उस टाइम तो बोलना चाहिए था ना। वही तो बोल रहे थे कि बोलो n - 1, चलो ठीक है, क्लियर। n टर्म्स था n - 1, सही है, तो n - 1 हो जाएगा, यहाँ भी n - 1 हो जाएगा। अब क्लियर है ना। चलिए, बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा है, कहाँ है, a अपॉन 1 - आर डी आर 1 - आर n - 1 अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n - 1 डी बी आर एन 1 - आर। मतलब कि यहाँ देखो जो सीरीज सेकंड वाला लिया है जीपी वाला, वो क्या लिया है 1x² लिया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जीपी का हर बार फर्स्ट टर्म 1 ही हो। इसलिए फाइनल फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखो, या तो फिर इसका भी कुछ उपाय है, ये कोई जरूरी नहीं है कि याद ही रखेंगे। नहीं बताएंगे भाई, अभी बस जो है वो दिख रहा है वो करो। ये तो एसएन हो गया, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है। हाँ, ये तो एसएन रहा, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म। जीपी का देखिए क्या था, ए इंटू 1 - आर एन अपॉन 1 - आर फॉर्मूला था। हमने क्या किया था, आर एन को 0, क्यों, क्योंकि आर का पावर एन बहुत बड़ा होगा, है ना, एन इनफिनाइट को टेंड कर रहा है। तो एन जैसे ही इनफिनाइट को टेंड करेगा तो वो टर्म 0 हो जाएगा, r⁴ n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 1 - आर। ठीक है, अब ये देखिए n बहुत बड़ा है, इनफिनाइट है, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। तो ये जैसे ही 0 आ जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस डी बी आर डिवाइड बाई 1 - आर का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, आर एन 0 हो गया, तो बी आर एन क्या हो जाएगा 0। तो ये जैसे ही 0 होगा तो सबको 0 कर देगा, यानी सम ऑफ इन्फिनाइटम जब निकालेंगे तो सम ऑफ इन्फिनाइटम ये हो जाएगा। सम ऑफ
इनफिनाइट टर्म ऑफ एजीपी। ठीक है, बस यही था दोनों, डेरिवेशन डन। अब कुछ खास नहीं है। हो सके तो अगर माइंड में याद रहेगा तो क्वेश्चंस बहुत जल्द बनेगा, नहीं तो एक दूसरा मेथड है, उसको भी थोड़ा सा रुको, होल्ड पे रखो, कुछ मिनट्स, उसके बाद आएंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर रट गए, वैसे रट सकते हो इसको, एजीपी का सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, ए बी अपॉन 1 - आर प्लस क्या था, डी बी आर अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो पेज नंबर 143, जेई मेंस का क्वेश्चन है 2021 में पूछा है, जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। एजीपी पे ही है इसलिए बता रहे हैं। पेज नंबर 143, लास्ट क्वेश्चन, 18 नंबर। ये चीज समझ रहे थे ना, ये कैसे आया है ये वाला? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आर जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एन को हम लोग इन्फिनाइट की ओर टेंड कर रहे हैं, तो आर टू द पावर एन किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर मूव करेगा, और जैसे ही 0 की ओर मूव किया तो ये बन गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। दिक्कत है कहाँ पे? ये अभी जो लिखे हैं यहाँ तक क्लियर था? जीपी का फॉर्मूला डेवलप किए थे कुछ, ये माइंड में है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ए अपॉन 1 - आर। जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो क्या था, ये वाला था ना। इसमें क्या हुआ था, सम ऑफ इन्फिनाइटम ए अपॉन 1 - आर, यानी ये वाला 0 हो गया था। क्यों 0 हुआ था, इन्फिनाइट एन नहीं है, टोटल टर्म्स एन नहीं है, इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा जी, तो आर का पावर बहुत ज्यादा बड़ा, वो 0 की ओर मूव कर जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। तभी तो हुआ था a इंटू 1 - 0 अपॉन दिस, तो a अपॉन 1 - आर, तो आर एन 0। तो इसमें आर एन 0 जैसे ही होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है, dbr अपॉन इतना हो गया। और इसमें अगर देखें तो आर एन 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी से भी करोगे तो पूरा 0, पूरा ही टर्म खत्म हो गया। क्लियर? डन? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छे से एक बार देखिएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ तक पहुंचेगा। हो सकता है एजीपी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो फॉर्मूला जिस तरह से डिराइव कर रहे हैं, टाइम लगेगा, 2 3 4 मिनट लगेगा डिराइव करने में, अगर माइंड में होगा तो फॉर्मूला तक जा तो सकते हो ना। फॉर्मूला याद नहीं है तो एटलीस्ट बना तो सकते हैं ना, इसलिए बता दिए। क्लियर? चलो, हो गया ना? किसका नहीं हुआ? देखो बगल में लिखा है जी। चलिए इसको बनाइएगा थोड़ा। सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज 1 2/3 7/3² 12/3 7/3 4 22/3 5। अगर बुक वाले फॉर्मूला का यूज करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार बना के देखो बुक वाले फॉर्मूला से, जो सम ऑफ इनफिनाइटम लिखा है। आ गया? आते हैं। हो गया ना जी अब?
हल्ला मत करो, बना लो उसके बाद बताओ, बनाने के बाद हल्ला करो, ताकि जब पूछे कि हाँ बन गया तो हाँ सर बन गया, इसलिए तो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, मेंस 2021। बनाओ। ये तो बताया नहीं है अभी, ये बताएंगे थोड़ी देर बाद। कुछ हार्ड नहीं है, डेवलप नहीं की हो, देखना कैसे बनाते हैं। सही है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, मिसलेनियस सीरीज में अभी बताएंगे। दोनों वही से बनाई हो। चलो। हम्म। बोलो। आर का वैल्यू 2/3 लग तो ही रहा है, बनाओ। देखो, बुक में दिया है सम ऑफ इन्फिनिटी, और यहाँ पे दिया है एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - आर। ए कितना है? 2 है, 1। देखो, 1 + 2/3, 7/3² 12/3³ 17/3/4 22/35 ऐसे ही चल रहा है। अगर इसको 1 मान रहे हैं तो जरा देखिएगा तो, कितने का कॉमन डिफरेंस है? 1 का, कितने का? 5 का, कितने का? 5 का। आगे कितने का चल रहा है? सारा 5 का चल रहा है। तो इसके वजह से पूरा एपी को गड़बड़ कर दे रहा है। तो क्या 1 हो सकता है? कभी भी नहीं। मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है 1, इसको हटाना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जैसे ही अकेला छोड़ देंगे, अब दिख जाएगा कि सर ये 2 7 5 ये चल रहा है ना, ये ऊपर वाला सारा टर्म एपी में है। अब बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इस सिचुएशंस को देखेंगे तो बोलेंगे सर ए इक्वल्स टू 2 है। चलिए ठीक है। डी कितना है? 5 है। चलिए ठीक है। आर 1/3। अब फॉर्मूला वहां से लगा सकते हो, उसमें से। अगर ऐसे डायरेक्ट देखते तो वहां पे क्या लिखा हुआ? A/1 - आर। लेकिन ये जो डिराइव किया था ना आर, बी का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? इसके अकॉर्डिंग तो फिर 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा। इसलिए हम फॉर्मूला जो जनरेट किए उसमें बी लिख दिए हैं कि बी जो है वो जीपी का फर्स्ट टर्म है। ये बुक में जो फॉर्मूला डेवलप किया है वो बी को 1 मानते हुए बना दिया है, लेकिन हम लोग 1 नहीं रख सकते ना हमेशा, इसलिए बी रखे हैं साथ में, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। थ्रू आउट इससे अगर करोगे तो ए का वैल्यू रख दोगे 2, 1 - आर का वैल्यू रख दोगे कितना? 1/3। सॉल्व करो, आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि बी तो आप छोड़ रहे हो, बी तो कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेज नंबर 118 में देखो क्या लिखा है। एस इन्फिनाइट इक्वल्स टू A/1 - आर प्लस dr/1 - आर का होल स्क्वायर। अगर थ्रू आउट सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू 2/1 - 1/3 प्लस डी कितना है 5, आर कितना है 1/3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करोगे, जो बुक में लिखा है और जो बुक में फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, आंसर नहीं आएगा।
करके देख लो, आएगा कैसे, सो देखो। ये सीरीज हमें फाइंड आउट करना होगा। अब देखो एजीपी जो है ना और मिसलेनियस सीरीज जो है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है सीरीज में। तो अगर वन को साथ रखते तो क्वेश्चंस बना पाना मुश्किल था थोड़ा, लेकिन वन को जैसे ही हटाए तो दिख गया कि 2 7 12 17 22 एपी में चल रहा है, यानी ए इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ गया, बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, बी अगर देखे तो देखो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यू, 1/3 4, 1/3 5 है ना, यही यानी एपी वाला जो टर्म है वो क्या क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, ऐसा कुछ चल रहा है एपी में। जीपी को अगर देखें तो जीपी हमारे पास था 1/3 था, 1/3 स्क्वायर है, 1/3 क्यूब है, 1/3 4 है, ऐसे चल रहा है। यही दोनों को मल्टीप्लाई करके बना दिया है ना। तो यहां से A2 आ गया, डी अगर देखे तो डी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें अगर देखे तो बी कितना है, 1/3, आर कितना है, 1/3। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट किया, एस इन्फिनाइट इक्वल्स टू ए बी अपॉन 1 - आर, इसलिए बोल रहे हैं इसको याद रखोगे कभी दिक्कत नहीं होगा, प्लस डी बी आर अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर, यही किए थे ना जी, ए बी अपॉन 1 - आर, डी बी अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ए कितना है 2, बी कितना है 1/3, 1 - 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा डी 5, बी कितना है 1/3, आर कितना है 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। जरा एक बार देखो तो ये जो किए हो और ये जो किए हो दोनों सेम है क्या, यहाँ 2 बाई कितना है 1 - 1/3, ये 2 इंटू 1/3 यानी 2/3 इतना है, तो आंसर सेम आएगा कभी, कभी नहीं। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है, एजीपी का जो है वो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो कितने आसानी से बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3, तो 2/3 2/3 कैंसिल, कितना हो गया 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा ना, 5/9 और डिवाइड बाई 1 - 1/3 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, तो 4/9 यानी 9 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो जाएगा 9 9 कैंसिल, तो 5/4, 1 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा 9/4। तो ये 9/4 आया, लेकिन 1 को तो हमने छोड़ा था ना वहां पे, तो अब इसको ऐड कर दो, 9/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13/4, और यही आंसर है। कुछ खास नहीं था, बस एक छोटा सा फॉर्मूला, सब कुछ दिया है, आंसर आ गया। जो तुम किए हो सही है, लेकिन टाइम अगर देखे तो इसमें टाइम ज्यादा लगा है। अभी ये सिर्फ एजीपी का फॉर्मूला से बताया है, इस क्वेश्चंस को मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ना है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसी क्वेश्चंस पे आएंगे, थोड़ी देर बाद। इसमें किसी को दिक्कत है, ये क्लियर है ना सबको। ऐसा ही कुछ सीरीज दिया रहेगा, एपी पहले निकाल लेना है, एपी को लिख देना है, जीपी निकाल के जीपी को लिख देना है, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी आ जाएगा और आर आ जाएगा। और जैसे ही ये चार टर्म आया, एस इन्फिनाइट निकाल सकते हो, या एस एन टर्म पूछेगा तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डन। चलिए हो गया, चलो अब आते हैं मिसिलेनियस सीरीज पे। एजीपी कुछ खास नहीं है,
अभी उसके क्वेश्चंस बहुत सारे बाकी हैं, सब करेंगे। जो मेन चीज था एजीपी का वो खत्म। एजीपी का क्वेश्चंस को हम लोग नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करेंगे, वो इस सीरीज से करेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो करना। एजीपी का फॉर्मूला से करोगे वो भी सही है, या मेथड ऑफ डिफरेंस से होगा वो भी करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो। ये मिसलेनियस सीरीज लास्ट टॉपिक है, और इसमें पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन देखना है, समझना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद ही बनेगा। क्लियर है? जैसे देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ बताया था, समेशन का कॉन्सेप्ट बताया था ना। एक दो पॉइंट है उसको बस समझना। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था, i इक्वल्स टू 1 to n, और यहां पे अगर हम कर देते हैं i का पावर n, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा? i को अगर 1 रखेंगे तो 1 का पावर n, प्लस 2 रखेंगे 2 का पावर n, 3 का पावर n। हो सकता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं हो सकता। ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि n का पावर 1 कुछ भी हो सकता है। ऐसा चलेगा? कहां तक चलेगा ये? n का पावर n तक चलेगा। ऐसा कुछ टर्म होगा। सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे हम टी आई लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3, यही चल रहा है ना। ये तो अच्छे से बता भी दिए थे ना, इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताओ, ये सारे टर्म्स का एडिशन तो हो गया, अगर मल्टीप्लीकेशन रहा तो? मतलब कुछ ऐसा है, T1 T2 T3 T4 Tn, इसके लिए कौन सा सिंबल है? हाँ, बोलो। कोई बोल रहा था भाई? पाई, ऐसा सिंबल है बुक में। i इक्वल्स टू 1 to n, यहां पे लिख दो टी आई, है ना। ये बताए नहीं थे। तो जब भी पाई रहे, मतलब वो क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लीकेशन। जब भी ये सिंबल सिग्मा रहे, समेशन रहे, तो क्या है वो? ऐड हो रहा है। ये चीज अच्छा था कि अगर ऐसा बुक में कहीं पे मिल भी सकता है, क्वेश्चंस वगैरह में है भी, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सारे को क्या कर रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर? तो अगर ये चीज हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, कोई फंक्शन है मान लो एफ आई, F1 F2 F3 Fn तक चल रहा है, और इसके साथ एक ऐड किए हम कुछ दूसरा समेशन का कॉन्सेप्ट, j इक्वल्स टू 1 to n Fj, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस J4 प्लस Jn तक चल रहा है। क्या ये इक्वल है? हाँ, ऐसे ही मान सकते हैं, कुछ भी J मानो, K मानो, M मानो, कुछ भी मान सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 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 बोलो। ये अगर ऐसा हम लिख दें, i इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ पे n है, और दोनों को ऐड कर दे, एफ आई प्लस एफ जे, और यहाँ पे j इक्वल्स टू चलो 1 भी लिख दिए। क्या ये सही है? हाँ, चलो और कुछ सोचो। सोचो सोचो, टाइम है। एक और लिखते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n
एफ आई और कोई एक अदर फंक्शन है जी आई। ठीक है, देखो क्या ये लिख सकते हैं, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चंस में, इसलिए पहले हम सोच रहे हैं बता दें। चलो देखो कौन सही है कौन गलत है क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नीचे वाला पहले बताओ क्या है, प्रोडक्ट है, तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई, तो लिख सकते हैं ना सेपरेट x और सेपरेट y। मतलब ये हमारा क्या है, सही है। इस पे आते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर बाद में दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। अगर यहाँ पे प्लस है ना, सपोज करो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, तो समेसन एफ आई इंटू जी आई, समेसन एफ आई इंटू समेसन जी आई, वो भी गलत होता। ये जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो सेपरेट भी सिर्फ इस साइन के साथ हो सकता है। यहाँ पे समेसन है मल्टीप्लीकेशन है, दोनों को सेपरेट नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान देना। जब यहाँ पे पाई है एफ आई जी आई है तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे समेसन के साथ अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो दोनों को सेपरेट ऐड भी नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, एफ आई प्लस जे आई, एफ जे यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ऐसा कुछ है। एफ वन प्लस एफ टू प्लस कहां तक चल रहा है, ये एफ एन तक है, और इसको आप ऐड कर रहे हैं फिर से क्या, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन तक, तो क्या लिख दिया गया, एफ वन प्लस एफ टू, दो दो बार लिखा गया है, तो क्या सही है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाई वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको पाई बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स था वहां पे, ये है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। बस दोनों को एक ही जगह लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। एफ वन प्लस एफ वन, एफ टू प्लस एफ टू, एफ थ्री प्लस एफ थ्री सेपरेट करके लिखा गया था, ये सही है, बाकी गलत है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन छोटा सा, हाँ कोई दिक्कत, कौन सा, नीचे ऊपर वाला, एफ आई इंटू जी आई है, टू इंटू थ्री है ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू प्लस थ्री कर रहे हैं, तो प्लस वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, और समेसन है, पाई होना चाहिए था वहां पे, मल्टीप्लीकेशन है इस वजह से। ठीक है, नीचे लिखे हैं जो सही है वो।
हो गया, आगे बढ़े। चलो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। चलिए, सम निकालना है, n तक है। थोड़ा सा सोचो। हम्म, बनाओ। हम्म, हम्म, ठीक है क्या? हम्म, तो फिर कैसे? तो समझ ही नहीं पाते ना, एक आई का टर्म है, एक जे का टर्म है, तो अकेला कैसे होगा? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जैसे दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, हम यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। हाँ, 3, 7, 11, 15 ऐसे रहता तो बड़े बहुत जल्दी आ जाता आंसर अब तक, कि नहीं आता? थ्री, लेकिन फिर भी देखो, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तब तो आ ही जाता। 3 + 7 + 11 + 15 अप टू एंड तक रहता, तो आंसर तो आ जाता ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, सोचिए। क्या जी गोलू, समझ में आ रहा है? मतलब जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस बनाते हो? ऑब्जेक्टिव बना है कुछ सारा? बनाओ, थोड़ा बहुत डाउट नहीं होता है कभी? पूछते क्यों नहीं हो हमसे? कल होना इसलिए आज पूछने इसलिए पूछोगे? आया किसी का? बना ली? दिखाओ दिखाओ, डरना नहीं है। अब ऐसा थोड़े ना है, बस बना तो बना। सही है, क्या दिक्कत है? वेरी गुड, क्लियर है। हाँ, इतना ही है। अब क्या करना है, बस इसका वेरिएबल है, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? वो तो एन का ही फॉर्म में होगा ना। अब जब भी रहेगा, मानकर चलो एन के जगह पे 50 रहता, तो एन के जगह पे 50 निकाल के आंसर ला देते। अब तुम समझो कैसे बनाइए वो। एक चीज देखो, अगर स्क्वायर नहीं होता तो आसानी से बन जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा जनरेट करना पड़ेगा nth टर्म को, ताकि सब पे वैल्यू वही आए। जैसे अगर हम कहीं पे ऐसा लिख रहे हैं,
देखो ना, अच्छे समझना, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर इसको मान ले n, तो ये इससे एक बड़ा हो रहा है, n+1। अगर ये n है तो इससे एक बड़ा, ऐसा कुछ इसी तरह से कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई अगर 3 है, 7 है, 11 है, तो कुछ चल रहा है क्या इसके बीच में। ये खुद से आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा होगा। तो देखिए, कुछ खास नहीं करना, जैसे पढ़े हैं वही चीज है यहाँ पे। अगर स्क्वायर को हटा देते हैं, नहीं सोचते हैं कि स्क्वायर है, तो फिर ऐसा कुछ है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, यही चल रहा है ना n तक। a कितना है, d कितना है, तो क्या हम an टर्म निकाल सकते हैं, यानी tn कितना हो जाएगा, a+n-1d, यही फॉर्मूला है ना। कितना हो जाएगा ये, 3+n-1 into 4, यानी कितना हो जाएगा, 3+4n-4, यानी कितना हो जाएगा, 4n-1। ये क्या हो गया, tn। लेकिन इसका स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर है तो इस केस में हम मान लेंगे कि जो tn है ना, वो है क्या, इसका स्क्वायर है। अब चेक करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 2 पुट करो, 7 का स्क्वायर। 3 पुट करो, 11 का स्क्वायर। 4 पुट करो, 15 का स्क्वायर। तो वही चीज है ना, मतलब इस पूरे टर्म्स को, इस पूरे चीज को हम लोग ऐसा लिख दिए कि सर ये जो है वो है 4n-1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। यानी इसको, ये हमारा क्या था, tn था, tn का वैल्यू आ गया। अब n का वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा होगा, ऐसा कुछ सोचिए आप कि i इक्वल्स टू 1 to n तक, लेकिन 1 to n और समेशन लिख दिए, तो ये अब tn रहा क्या, अब ये sn बन गया ना, इसलिए पहले tn ही लिखते हैं, अगले टाइम में वो लिख देंगे। अभी तक क्लियर है ना ये, कि जो tn है वो 4n-1 का होल स्क्वायर पे चल रहा है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 7 स्क्वायर। ये टर्म्स हम खुद से किए कि भाई चलो ये हमारे पास इतना था, डी इतना था, tn निकाल लिए, और tn जब हमारे पास आ गया तो सब वैसे ही चल रहा है। n का वैल्यू 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, सब पे अप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर। तो ये tn का वैल्यू कितना आ गया, अब जरा इसको ब्रेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16n² माइनस 8n प्लस, यही है क्या, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, 16n² माइनस 8n+1 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, सम, तो लास्ट टर्म सिर्फ आया है ना। सम अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, Sn अगर आप लिखना चाहोगे तो Sn तो यही है ना, Tn का समेशन, i इक्वल्स टू 1 to n लिख दीजिए, ऐसा कुछ, t1+2 t2+t3+t4+tn तक है कि नहीं है। यानी जो हमारा आंसर होगा वो Sn का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू समेशन 16n² माइनस 8n+1 लिखेंगे। अगर ये चीज आ गया तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सम n² माइनस 8n प्लस, बता चुके हैं समेशन में, सबको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 16 n² क्या होता है, माइनस 8 प्लस, कहां से, सब वही है, i इक्वल्स टू 1 to n, आई मानो, ये मानो, कुछ भी मानो, i इक्वल्स टू 1 to n, i इक्वल्स टू 1 to n, तो ये क्या बनता था, n बनता था। तो यही आंसर है, Sn। अब इसको ज्यादा ब्रेक मत करना, इतना काफी है। अगर आपसे पूछता इसी में, यहाँ पे 25 रहता, तो जैसे ही 25 रहेगा, n की जगह पे 25 लिख के आंसर ला दो। ये तो हम n के लिए एक जनरल फॉर्मूला डेवलप कर दिया ना। 10 रहता तो 10 डाल के आंसर ला देंगे, 45 रहता 45 डाल के आंसर ला देंगे।
लास्ट समेशन एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, समेशन एन ये क्या था, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू लिखा चुके हैं लास्ट क्लास में ही, तो वही चीज हम बस यहाँ पे डाल दिए, एन स्क्वायर का वैल्यू डाले, एन का वैल्यू डाले, और वन है तो एन हो जाएगा। क्लियर, डन। तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा। बोलो, कोई दिक्कत? हो गया, समझ गए? झूठ नहीं ना? डन, हो गया। चलें? चलने ही नहीं देता है। अरे चलने दो। क्या नाम है? पीछे नमन। हाँ तुम्हें। मैथ। नाम जी। हाँ तुम्हें से पूछ रहे हैं। हाँ। अंबिका। क्या बोल रहे हो? नाम क्या है? कृष्णानंद, समझ में आ रहा है? चलो पक्का। तो चलो क्वेश्चन दे, बना दोगे ना? देखते हैं। क्या हो गया, ज्यादा समझ लिए क्या? चलो बनाओ। क्या बताए तो थे, अब तक जो एपीजीपी एचपी पढ़े वो तो ऐसे ही था, बेसिक। जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, मेंस में, कहीं से भी, वो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ मिसिलेनियस सीरीज एजीपी इसी से आने वाला है। तो इसके लिए फिर पीछे का पूरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, इसका समेसन निकालना है। ऑन ऑन कर दें? ऑफ कर दें? वो भी ऑफ हो गया? कॉपी से उसको ऑन कर दो ना, फिर ऑन करेंगे तो दोनों हो जाएगा। बनाओ, सोचो, सोचना है सिर्फ।
बन गया। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो। हम्म मेहनत करो, दिक्कत हो तो पूछा करो कभी। दिक्कत तो हो गए उसमें अभी। अभी ऑब्जेक्टिव पूरा बनना है, ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे बनाइए। जितना बने उतना ठीक है, बाकी को रखिए। फिर सब्जेक्टिव को थोड़ा बनाइए। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। जी। बस दिखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट समझ गए, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ही ब्रेक करके ऐड करके लिखने लगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है। 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, सबको ऐड करके लिख रहे हैं, नहीं आएगा कुछ। बताया था ना, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व कीजिएगा तो आ जाएगा जल्दी से। देखो ऑब्जर्व कर रहा है अच्छे से, हाँ सोचो, करो ऑब्जर्व। और बना किसी का? ये कहाँ गई? तो पहला बना तो दूसरा ये भी तो बनना चाहिए। ये नहीं हुआ था। रिलैक्स होकर पढ़ाई करना, एकदम टेंशन नहीं। आराम आराम से पढ़ते रहना, लेकिन हाँ पढ़ना है। ज्यादा भी रिलैक्स नहीं होना है। देखो, अब समझो। फर्स्ट जो है वो 1 है। सेकेंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 2। थर्ड में क्या हो रहा है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और नीचे भी 1 2 3। फोर्थ में 4 बार आ रहा है, ऊपर भी 4 बार और नीचे भी 4 बार। तो क्या बताए थे लास्ट क्वेश्चन में? बताया था कि टीएन के बारे में सोचते हैं। तो अगर इसमें टीएन के बारे में सोचें तो टीएन क्या होगा? ये तो लास्ट तक चल रहा है, मतलब nth टर्म है, तो ऐसा कुछ होगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक चलेगा वो? n स्क्वायर तक लिखा होगा। और नीचे जो होगा वो ऐसा कुछ लिखा होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, कहाँ तक लिखा होगा? n तक लिखा होगा। इसका nth टर्म वही होगा। क्लियर है? अब जब nth टर्म आ गया, सम पूछ रहा है ना सबका, तो सम के लिए क्या पढ़े हैं? टीएन को पूरा समेशन लिख दो। अब पहले इस टीएन के बारे में सोचते हैं, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा? n+1 कैंसिल हो गया, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? 2n+1/3। अब खुद देख लो, n का वैल्यू 1 रखो, कितना आ जाएगा? 1। देखो तो है। n का वैल्यू 2 रखो, 5/3 है क्या? वो 5/3 जो लिखा था ना जी तुम ऐड करके। अब n का वैल्यू 3 रखिए, आ जाएगा। मतलब ये जनरल आ गया n। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही चल रहा होगा। हमें मेन यही निकालना है। और जब ये आ गया तो अब एस एन तो आप लिख ही सकते हैं ना, समेशन 2n+1/3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2/3 को बाहर कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा ये? 1/3। यानी कितना हो जाएगा? 2/3
इसको लिख दो अगर लिखना है तो, n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस 1/3 इंटू n। यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, n इंटू n प्लस 1/3 और प्लस n/3। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, कर दो, बस इतना काफी है। अब यहाँ पे रहता है आपके पास फिफ्थ टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म का वैल्यू, तो 5 रख के आंसर ला देते। 14th टर्म का वैल्यू तो 14 रख के आंसर ला देते। क्लियर? मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस में nth टर्म को ढूंढेंगे, tn, कि tn क्या है, और जब tn आ गया तो उस पर सिग्मा लगा देंगे, और जो सिग्मा का प्रॉपर्टीज था उससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बाद, और 24 घंटे का टाइम। सोचिएगा, समझिएगा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको अच्छे से डिराइव हम करेंगे, उसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज पॉसिबल नहीं है, आज एक अलग सा टर्म्स कुछ बता देते हैं, कल आते हैं उसको बताएंगे, तब तक आप समझिएगा, सोचिएगा। ठीक है, ये हो गया, चलो। फाइंड द सम ऑफ 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है एन टर्म्स तक। अब इसका सम, अभी सोचो थोड़ा सा, नहीं तो कल, क्योंकि इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिवर्स में रहेगा, 1/1/1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1 बाय समथिंग। जरा इसको थोड़ा सा प्रोसीड करो, 2-3 क्वेश्चंस किए ना अभी, उसी बेस पे थोड़ा सा प्रोसीड करो, दिख जाएगा टीएन टर्म और एसएन भी दिखेगा, और फिर फंसोगे आप। चलो वहां तक चलो, कुछ 2-3 स्टेप तक चलो, निकाल सकते हो, जो बताए हैं उससे 2-3 स्टेप तक अभी कर सकते हो आप। अटेंडेंस देखते हैं, चलो ये सोच सकते हो ना, 1 2 3 4 2 3 4 5, तो लास्ट वाला क्या होगा, एन, n+1, n+2 और n+3। ये किसी को दिक्कत है क्या? इसका टीएन क्या होगा, एन, n+1, n+2 और n+3, यही तो है। देखो ना, 1 रखो यहाँ पे, 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 3 4 5, 3 रखोगे तो 3 4 5, ऐसे ही चल रहा है ना।
कहाँ था कुछ दिक्कत? ऐसे इजी क्वेश्चन था, एच डब्ल्यू बोल दिए, 24 घंटा बोल दिए। यही चल रहा है ना टी एन। अब जब इसका एस एन पूछ रहा है तो सम ऑफ टी एन, समेसन, यानी क्या हो जाएगा? अब जो आपके पास आएगा वो n का पावर 4 समथिंग, n का पावर 3, n का पावर 2, n, ऐसा कुछ आने वाला है। 3 तक तो सही था। एन क्यू, एन क्यू क्या होता था? सम ऑफ क्यू ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस 1/2 और कंप्लीट स्क्वायर। लेकिन फोर्थ का अब यहां पे मामला फंसेगा, और जब करोगे तो 5-6 पेज भरेगा, और जब 5-6 पेज भरेगा तब डिराइव हुआ है वीएन मेथड का। इसी के लिए लोग वीएन मेथड का यूज करते हैं, जो कि आज नहीं, इस पे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बन गया ना? ठीक है, बाकी लोगों को भी देख रहे हैं। N4 निकाल पाना बहुत मुश्किल है। N4 जब निकलेगा तो कैलकुलेशन बहुत लार्ज होता जाएगा। 2 तक सही है, 3 तक मान सकते हैं, चलो कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन N4 करोगे तो बहुत लंबा होता जाएगा। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वीएन मेथड पढ़ते हैं, और ये आज नहीं कल। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अभी एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, उस चीज को समझो। कितना मिनट है टाइम? 5 मिनट है। जो बोल रहे हैं उसको समझो। एक बचा हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी आते ही एक क्वेश्चन दिए थे ना मेंस वाला, वो बताया था कि एजीपी का फॉर्मूला पे बनाइए, उसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस पे भी बना सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि कोई टर्म है T1, T2, T3, ऐसा कुछ, ये एपी में चल रहा है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एपी का टर्म है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो T2 माइनस T1 होगा, T3 माइनस T2 होगा, T4 माइनस T3 होगा, Tn माइनस Tn माइनस 1 होगा, वो भी एपी में होगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई एक एग्जांपल दो। ऐसा कुछ एपी में है क्या? नहीं है। बनाओ एक ऐसा टर्म बनाओ कि T1 T2 भी एपी में है, और जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो भी एपी में। ये तो एपी में है ही नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। एक डेवलप करो तो जल्दी से, बनाओ जल्दी। एक ऐसा टर्म बनाओ जो कि एपी में हो, और डिफरेंस भी कर रहे हैं उनका टर्म्स का, तो वो एपी में आ रहा है। सोचो। आया? अरे क्यों? कुछ नहीं, देखो, मान लो 1 है, 3 है, 7 है, ऐसा हो सकता है? या क्या है, बताओ कौन बोल रहा था? 2 4, 2 4 6 8 10, ये एपी में है। चलिए डिफरेंस पे आ जाइए। 2 2 2 2, हाँ सही है ना? 2 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। 1 या 0? 0। तो ऐसा इसमें होगा कि कोई भी टर्म्स लिखा रहेगा वो एपी में होगा, उसका जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो भी एपी में आ जा रहा है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, समथिंग कुछ, जो मेंस वाला था, उसमें क्या करेंगे ना कि एस एन या जो भी निकालना था, एस इन्फिनाइट निकालना था, वो ऐसा कुछ था, T1 था, T2 था, T3 था, T4 था, ऐसे लिखेंगे, और
एक टर्म छोड़कर हम लोग ऐसे कुछ लिख देंगे T1 T2 T3 और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे और सबट्रैक्ट करने के बाद वो प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, अभी बस इतना ही समझ लेना है मेथड ऑफ डिफरेंस में कि कोई टर्म दिया हुआ है एपी में तो उसके बीच का जो अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो भी एपी में होगा। ठीक है, यहाँ कल इसको भी बता देंगे मेथड ऑफ डिफरेंस और बीएन मेथड। ये दो बचा हुआ, इसको कंप्लीट करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस और बीएन मेथड। बाकी जितने क्वेश्चंस आज हुए हैं उन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस मिले तो उसको बनाना है। ठीक है, दो पेन दो तो। आज कितना है? 12। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जिसका छोटे का बनाएंगे नहीं, चले जाएंगे हम। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 24 कौन है? 23 कौन है गौरव? क्या जी, क्लास ऑर्डर बहुत ज्यादा। और तुम भी 24 किधर है? मैनेज की? जो क्लास छूटा है वो सब। वाह। 26